चलिए हम लोग देखें क्या हुआ। हमारे पास दो तरह के विटामिन होते हैं, एक जल में घुलनशील है, एक वसा में घुलन। अब लोगों बायोलॉजी में हमने डीप में पढ़ाया है कि जो वसा में घुलनशील होते हैं और जो जल में घुलनशील, तो विटामिन बी और सी दोनों क्या है, जल में घुलनशील है। बाकी जितने सारे हैं वो क्या हैं, वसा में घुलनशील है। तो वसा में कौन कौन घुलनशील है, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। तो जल में कौन सा घुलनशील है बच्चों, जल में घुलनशील है बी और सी। पीतल किसका मिश्र धातु है, एलॉय जिसको बोलते हैं। पीतल किसका है, तो तांबा का है, मतलब कॉपर का है और प्लस जिंक का है। कॉपर और जिंक को एक साथ मिलाने से क्या बनता है, पीतल बनता है। सोडा वाटर क्या है, सोडा वाटर एक तरह का क्या है, विलयन है। विलयन क्या होता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब एक साथ मिलाते हैं तो उसे क्या बनता है, विलय और विलायक दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो विलयन बनता है, ठीक है ना। डीडीटी का उपयोग किस रूप में करते हैं, सबको याद है, डीडीटी एक कीटनाशक के रूप में करते हैं और इससे कीट को, जल में जो कीट हो जाते हैं छोटे छोटे, उस कीट को, कीड़ा को मारने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये भी बहुत इजी सवाल है। धुआं सोडा का रासायनिक नाम क्या है, धुआं सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। फार्मूला याद है बच्चों, क्या होता है, Na2CO3। हड्डी और दांतों का मुख्य संगठन कितना बार कह चुके हैं कि जब भी कोई क्या हो, गोरा चीज हो, उजला चीज हो हमारे बॉडी में, किससे बनेगा, कैल्शियम से बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। और कैल्शियम जो होता है वो दूध से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, दूध से। आगे बढ़ते, कांसा। यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना, पीतल जो है वो कॉपर प्लस जिंक है। पीतल किससे तैयार होता है, कॉपर प्लस जिंक है। लेकिन जब कांसा की बात करते हैं तो कॉपर प्लस एसेंस है, यानी टीन से, ठीक है ना। कांसा तैयार किससे होता है, कॉपर प्लस टीन से। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसमें होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधातुओं में होती है। किसमें होती है, अधातुओं में, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे क्लोरीन लिख दिया, ऐसा नहीं है, फ्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। लेकिन ऑप्शन में रहा होगा वैसा उसका आंसर लेकर के कॉपी कर दिया है कि क्लोरीन में होगा, ठीक है। किस गैस में सड़े अंडे की गंध आती है, बदबूदार क्या आता है, H2S, ठीक है ना। सड़े अंडे की गंध किस में आती है, H2S में। सड़ा अंडा तो महकमे नहीं किए तो पता कैसे चलेगा कि गंध कैसा है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसे मापी जाती है। देखो कोई भी चक्का चल रहा है उड़ता हुआ, और उस चक्के का अगर प्रति सेकंड किसे मापते हैं, एस्ट्रोबुक। नया कुछ लग रहा है ये, घूर्णन किसे मापी जाती है, एस्ट्रोबुक स्कोप से। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयत की ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव, जिसको अंग्रेजी में सरफेस टेंशन। जो जल की बूंदे होती है वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, जैसे फैला है और सिकुड़ेगा, जैसे जैसे सिकुड़ेगा गोलाकार आकार लेगा तो वर्षा की बूंदे वर्षा की बूंदा किससे बनता है, ठीक है ना। आगे कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर किसमें होता है, पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर जानते हैं, लोग बोलता है कार्बोरेटर जाम हो गया, कार्बोरेटर जाम हो जाएगा, कार्बोरेटर किस में रहेगा, पेट्रोल इंजन में रहता है। डायोड में धारा कैसी बहती है, डायोड में एक दिशा में बहती है। सयांता का ऐसा ही मात्रक क्या है, सयांता का ऐसा ही मात्रक पॉइज होता है, ठीक है ना। निकट दिशा दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोगी है, अवतल। निकट आ गया अवतल, दूर दृष्टि दूर करने के लिए उत्तल लेंस, ठीक है ना। अंडों में किस प्रकार की प्रोटीन होती है, एल्बुमिन। कौन सा प्रोटीन होती है, एल्बुमिन, ठीक है ना। और अगर आपके बॉडी में अल्बुमिन प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है तो अल्बुमिन बीमारी हो जाएगा, वाइट वाइट हो जाता है। अगला है क्वासिकर रोग, किसकी कमी से होता है, क्वासिकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, एड्स है, मतलब शारीरिक संबंध बनाने से यही रोग फैलता है। किसकी कुसक्रियता के कारण गलकंड रोग उत्पन्न होता है, गलकंड घेगा रोग या ग्वाइटर। या किसी कमी से, आयोडीन की कमी से होता है। जो थायरॉक्सिन ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, उसके आकार में वृद्धि हो जाता है। तो थायरॉक्सिन ग्रंथि क्या होता है, थायराइड ग्रंथि क्या होता है बच्चों, बढ़ जाती है। चंद्रग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, अर्थात काल्पनिक होता है। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है, भारी जल का क्वथनांक कितना होता है बच्चों, 101.4 डिग्री सेल्सियस। भारी जल का फार्मूला क्या होता है, याद आ रहा है, क्या होता है, D2O। हेवी वाटर का फार्मूला क्या होता है, D2O, D फॉर ड्यूटेरियम, जो हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स मतलब समस्थानिक
ठीक है ना। समभारिक होता है आइसोबार्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम क्या है, नाभिक आकार कितना होता है, 10 के पावर -15। नाभिक आकार कितना है बच्चों, 10 के पावर -15 मीटर। बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिर जाना किसको प्रभावित करता है, आंधी और तूफान को। चल रहा है और एक बैग नीचे गिर गया, मतलब किसको प्रदर्शित कर रहा है, आंधी और तूफान को। विद्युत आवेश में एमकेएस पद्धति में मात्रा किसका होता है, विद्युत आवेश की एम के मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में विद्युत आवेश को हम लोग किसे मेजर करते हैं, कूलम में करते हैं, ठीक है ना। पद्धति 3 गो है हम लोग के पास, एक एमकेएस है, एक एफपीएस है, एक सीजीएस है। सीजीएस का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, एमकेएस का मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, और एफपीएस का मतलब फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। उसके बाद एक और पद्धति बनाएगी, उस पद्धति को बोलते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, जिसमें हम लोग एसआई वैल्यू निकालते हैं किसी का, ठीक है ना। एसआई सिस्टम एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाते हैं जो पूरे दुनिया उसको क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। कौन सी अतिशीलता द्रव कहलाता, अतिशीलता द्रव कहने का मतलब अतिशीतलित मतलब ठंडा द्रव कौन है, सीसा यानी कांच, जिसको हम लोग सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड के बारे में जानते हैं। तो सुपर कूल्ड लिक्विड याद है, झूठा ठोस, ठीक है ना। ये कांच होता है ना, कांच, ये कांच जो है वो सॉलिड नहीं है, सूडो सॉलिड है। ये क्या कुछ दिन बाद ठीक नीचे की तरफ, इसीलिए बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, कांच को एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं। कौन सॉलिड बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड, क्योंकि कुछ दिनों बाद ये कांच का ऊपर वाला लेयर पतला हो जाएगा, नीचे वाला लेयर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ऊपर वाला सारा पार्टिकल घसा घसा के नीचे की तरफ चलाएगा, इसीलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड या सुपर मतलब अति, कूल्ड मतलब शीतलित, लिक्विड माने द्रव, इसी को बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या होता है, SO3। पारा आसानी से प्राप्त करता है किससे बच्चों, सिनेबार से। पारा का इसका क्या नाम है, सिनेबार। बादल वायुमंडल में तैरते हैं थोड़े से घनत्व के कारण, यानी ऊपर घनत्व कम होते जिसके कारण क्या होता है, तैरते रहते, घनत्व ज्यादा होता तो बैठ जाता। प्रकाश तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है ना। जैसे देखो तेल पानी के ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब क्या है, तेल का घनत्व तो कम है, पानी का घनत्व तो ज्यादा है। तो जिसका घनत्व तो कम रहेगा वो ऊपर रहेगा, जिसका घनत्व तो ज्यादा रहेगा वो क्या रहेगा। अगर तुम पानी में क्या मिला देते हो, चीनी मिला देते हो, तो उसका पानी का डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा हो गया। तब उसमें तुम क्या करोगे, बर्फ डालोगे तो वो तैरेगा। तो पानी और बर्फ के एग्जाम्पल में बर्फ का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, पानी का घनत्व तो ज्यादा होता है, ठीक है ना। कब, जब दोनों एक दूसरे को अरेंज कर रहा होता, पिघल रहा हो, तो बर्फ छतलाते रहेगा पिघलता रहेगा, छतलाते रहेगा पिघलता रहेगा। जब पूरा पिघल जाएगा तो फिर बर्फ अपने आप क्या होगा, गायब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई कौन सी गैस होती है, जो वायुमंडल में रहेगा वही ना लोगे। तो वायुमंडल सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, नाइट्रोजन, इसलिए हम लोग नाइट्रोजन ले लेते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, गलत। तुम लोग हड़बड़ा के यहाँ बुध मारोगे, है ना, क्योंकि तुम्हारे मन में यही सवाल आ रहा है कि वो पृथ्वी तुमको नजर नहीं आ रहा, सूर्य नजर आ रहा है। तुम एक ही बात याद किया हो कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्या था, पृथ्वी के निकटतम ग्रह या तो मंगल है नहीं तो शुक्र। इन्हें कर मंगल आए इन्हें शुक्र, तो शुक्र हो गया नजदीक, ऑप्शन में जैसा दिया होगा ऐसा हमारा। लेकिन निकटतम की बात करें तो हम लोग कौन सा है, शुक्र। इसीलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन भगनी किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। एक समान व्यक्ति के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी, बहुत बार याद किए हो, स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक कथन है, या किसका कथन है, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम में क्या कहता है, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। अर्थात कोई भी ऐसा गैस जिस गैस के अंदर कुछ एनर्जी है वो किसके कारण है, टेम्परेचर के कारण है। जैसे मान लो कि अगर किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसमें से जो हवा निकलेगा वो गर्म हवा निकलेगा, वो एनर्जी जो देगा वो ठंडा सामान नहीं देगा। अगला सवाल कहता है वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्ट क्या है, गंधक अम्ल। हेक्सा ब्लेड किसके बने होते हैं, उच्च कार्बन इस्पात से। हेक्सा ब्लेड जानते हो, नहीं होता है रॉड काटने वाला, नहीं, दांत बहुत पतला पतला जो होता है वो किसका बना होता है बच्चों, उच्च कार्बन इस्पात से। एराबिका किसका एक प्रकार है, एरेबिका एक फूल का प्रकार है। अरेबिका किसका फूल है, एक फूल का है। विद्युत चुंबकीय किसका बना होता है, नरम लोहे का। विद्युत चुंबक किसका बना होता है, नरम लोहे का। अगला नाम है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है, क्रिगा मीटर स्क्वायर।
गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है? ब्रेटॉन चक्र पर। गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है? ब्रेटॉन चक्र पर। अगला नाम है गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है एसिटिलीन। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन कौन सा गैस है? एसिटिलीन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक किसके हैं? ऊर्जा के। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके मात्रक है? ऊर्जा के। ऑयल ऑफ विट्रोल किसके कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? इसको हम क्या बोलते हैं? अम्ल राज भी कहते हैं। अम्लों का राजा है ये, और सल्फ्यूरिक अम्ल इसी का नाम है। ठीक है, H2SO4। ठीक है, अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले धातु, पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में धातु कौन सा है बच्चों? एल्युमिनियम। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाला परत ही है सियाल, SiL, मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम की बात करता है। पृष्ठ तनाव का सही मात्रा क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। ध्वनि यात्रा किसमें करती है? अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। ऐसा याद है तुम लोग को। एंडोस्कोप यात्रा किससे जांची जाती है? शरीर के अंदरूनी। इंडोस्कोपिक, जो भी इंडोस्कोपिक होगा शरीर के भीतरी पार्ट को जानना है, किडनी कैसा है, लीवर कैसा है, हार्ट कैसे काम कर रहा है, उसके मतलब इंडोस्कोपिक जांच कराते हैं। मानव रक्त संबंध लाल किसके कारण होता है? बच्चा वाला सवाल है। हीमोग्लोबिन के कारण। गर्म करने पर जल का घनत्व तो क्या होता है? पहले बढ़ता है फिर क्या होता है? घटने लगता है। वो क्या होता है? जैसे पानी को गर्म करोगे ना, तो गर्म पानी ऊपर आएगा, ठंडा पानी नीचे जाएगा। धीरे धीरे ऊपर आने पर ऊपर का डेंसिटी, तो पहले डेंसिटी ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ब्रेक कर देता है और ऊपर नीचे, तो फिर घनत्व तो क्या हो जाता है? कम है। तो देखिएगा ना कि अगर बहुत कम आंच पर अगर आप दूध को गर्म करिएगा, ठीक है ना, तो उसके बहुत नीचे लेयर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ठीक है ना, यही कारण है। 1 एंगस्ट्रम प्रति किसके बराबर होता है? 10 के पावर -10 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। ध्वनि की प्रबलता किसे मापते हैं? डेसिबल में मेजर करते हैं और आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में काउंट करते हैं और किस पर निर्भर करता है? आयाम पर, जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड मतलब ग्राफ में अगर बहुत ज़्यादा होगा तो साउंड ज़्यादा है, और कम होगा तो साउंड कम है। पराबैंगनी किरण का अवशोषण करता है ओजोन गैस। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? वसा से। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण में कौन सा नियम को पहला बल प्रभाषित किया? बल को पहला किसने प्रभावित किया? यही किया है, F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। दूसरा है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को प्रभाषित किया? दूसरा नियम किया बुआ, सॉरी ये गलत लिखा है। न्यूटन का प्रथम नियम तो कहता है कि जब कोई वस्तु गति में तो गति में रहेगा, विराम में है तो विराम में, वो तो नहीं बल का प्रभावित। दूसरा है ना F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये ना दूसरा लॉ। विषाणु में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? DNA और RNA। विद्युत धारा के चुंबकत्व प्रभाव का खोज किसने किया था? ऑस्टर्ड ने किया था 1812 ईस्वी में। एलिसा क्या है? प्रतिराधात्मक जांच है। आलू क्या है? एक तना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम बहुत बार याद कर लियो। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण? बेरियम ऑक्साइड के कारण। लाल रंग किसके कारण? एस्ट्रोन्ट्रियम के कारण। एंगस्ट्रम यूनिट किसे बताता है? तरंगदैर्घ्य का। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग क्या करते हैं? सुन लेते हैं। तो तरंग 3 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं श्रव्य तरंग, एक बोलते हैं पराश्रव्य तरंग, एक होता है अपश्रव्य तरंग। तो श्रव्य तरंग मतलब आदमी सुनेगा वो कैसा होगा? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अपश्रव्य तरंग, अश्रव्य तरंग जिसको हम नहीं सुन सकते, वो 20 हर्ट्ज से कम होगा। अब पराश्रव्य जो होगा वो 20,000 से ज़्यादा होगा, जिसको कौन सुनता है? चमगादड़ ये सब सुनता है। स्टील में कार्बन की प्रतिशत कितना होता है? 0.1 से लेकर के 1.5 तक होता है। ठीक है, चलिए 6 भी समाप्त हो गया, घर जाइए।